दोस्तों, मेरा नाम है अनिल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं कि वो 5 सबसे बड़े कौन से झूठ हैं जो हमारे पर्सनल ट्रेनर हमसे कहते हैं। अब दोस्तों, आप सभी को पता है, अगर आपको अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है या आपको एक डिजायर्ड गोल अपनी बॉडी को चाहिए तो आप सबसे ज्यादा डिपेंडेंट करते हैं, वो होता है आपका पर्सनल ट्रेनर इन द जिम। आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं क्योंकि वही आपके एक आइडियल होते हैं इन जिनके अंदर जो आपको एक एनर्जी देते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं कि आप जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं और अपनी लाइफ में जो जो चेंजेस चाहते हैं उसके लिए वो आपको फिजिकली तैयार करते हैं। और फिजिकली के साथ साथ ये एक मेंटली भी तैयारी होती है क्योंकि जब आप अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें फिजिकली और मेंटली दोनों प्रोसेस साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। लेकिन इसी चीज के साथ इसका एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य या फिर इसका जो डाउन साइड कहेंगे वो ये है कि हमारे जो पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं वो एट द एंड बिजनेस ही कर रहे होते हैं और उनको भी मोर एंड मोर क्लाइंट चाहिए होते हैं। तो इसी वजह से उनको भी जो ऐसे 5 बड़े झूठ है वो कहते हैं। तो आइए सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। जो सबसे बड़ा एडवर्टीज होता है और कैच फ्रेजर होता है कि हम इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपका इतना किलो वजन कम कर देंगे। मान लीजिए कुछ कहते हैं कि 7 दिनों के अंदर आपका 5 किलो वजन कम हो जाएगा या 15 दिनों में 10 किलो या महीने के अंदर 15 किलो। तो ये सबसे बड़ा मिथ है और झूठ है। और अगर कोई भी ट्रेनर आपको सबसे पहले जाते ये बात कहे तो आप वहीं से तुरंत भाग जाइए। इस तरह झूठ जो सबसे ज्यादा बोला जाता है वो ये बोला जाएगा, आपने कैच फ्रेजर भी सुने होंगे और ये पोस्टर भी देखे होंगे जिम्स के अंदर कि नो पेन नो गेन। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं और जो कैच फ्रेजेस हैं ये एक महान बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के द्वारा बोले गए, तो इसका मतलब भी बिल्कुल सही होंगे। लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक कैच फ्रेजर है और ये पॉपुलैरिटी जो हम हासिल करते हैं या आप जिसको तकिया कलाम बोलते हैं ये उस तरीके से यूज किया जाता है। बट इसको जिम के अंदर एक दूसरी तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है और आपको मर्दानगी का आपको एक दिखाया जाता है कि अगर आप पेन को सही सह सकते तो आप गेन भी नहीं कर सकते। तो इसका मैं बता दूं कारण कि क्या है, क्योंकि आर्नोल्ड ने जब ये बात कही थी तो बिल्कुल सही बात है, लोग इसको मानना चाहेंगे क्योंकि वो बिल्कुल फिजिकली बिल्ड थे, इतने बार 7 बार मिस्टर ओलंपिया थे। बट वो एक मेडिकल प्रोफेशनल नहीं थे। ये सिर्फ जो उन्होंने बात कही थी उस टाइम के हिसाब से जो उन्होंने वर्ड्स यूज किए, कैच फ्रेजर आप बोल सकते हैं, बट उसी को पकड़ते हुए हमने जो अपनी धारणाएं बनाई है और उसी हिसाब से हम लोगों को ट्रेन करने लगे हैं। मान लीजिए आपका कोई जिम ट्रेनर है, आपको जिम के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव आपको बोलता है कि आपको ट्रेन करना है, तो उससे क्या होगा कि आपके वर्क की इंटेंसिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन आप उस इंटेंसिटी को बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे और आप बीच में ही फिर क्विट करेंगे। प्लस इंजरी के चांसेस आपको बहुत ज्यादा होंगे और जो गोल्स आपने सेट किए होंगे वो आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी आप ये कहीं भी मार्केटिंग बातों पे या कैच फ्रेजेस पे मत जाइए कि नो पेन नो गेन। आप अपनी फिजिकल एबिलिटीज के अनुसार ही आप अपने वर्कआउट को प्लान किए और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन आपको तभी दिख पाएगी जब आप उसको एक सही डायरेक्शन में ले पाएंगे। तो जो तीसरा झूठ सबसे ज्यादा बोला जाता है ट्रेनर द्वारा वो ये बोला जाता है कि आपका जो भी एक्सरसाइज और रूटीन है वो बहुत ही रिगरसली और बहुत केयरफुली डिजाइन किया गया है। बल्कि अब मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंटली क्यों कह सकता हूँ, मेरे कई दोस्त हैं जो कि जिम ट्रेनर है, मैं नाम नहीं ले सकता, बट आई नो कि वो कोई भी ऐसा प्रोग्राम स्पेसिफिकली किसी पर्सन के लिए ट्रेंड नहीं बनाते हैं, बल्कि वो एक सिंपल पैटर्न बना के रखते हैं जो सारे लोगों पे सेम वो फॉलो करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो पर्टिकुलर प्लान किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए काम करेगा वो किसी दूसरी बॉडी के लिए काम नहीं करेगा। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक अच्छे ट्रेनर की जो निशानी होती है वो यही होती है कि वो अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए जो अपना वर्कआउट प्लान होते हैं उनकी डाइट से लेके उनकी एक्सरसाइजेस को रूटीनली फॉलो करते हैं और उसको मेजर करते हैं कि जो भी वो चीजें कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर वो चीज उन्होंने उनके लिए प्लान की है और अगर उनकी बॉडी पे वो चेंजेस नहीं कर रहे तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसको आगे चेंज भी करते रहते हैं। बट इंडस्ट्री के साथ यही कहा जाता है क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, क्लाइंट्स बहुत ज्यादा है, तो आप इतना टाइम किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट पे नहीं दे सकते। और अगर आप किसी पर्सनल ट्रेनर को आप इस तरीके से हायर करेंगे तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। इसका एक रीजन सिंपल एक आसान मैं आपको दे सकता हूँ कि आप भी जिस बॉलीवुड आपने जो एक्टर्स हैं जैसे कि आमिर खान हो गया या सलमान खान हो गए या फिर कोई भी अन्य एक्टर है जिनकी आप ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से ड्रास्टिकली देखते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि उनके पर्सनल ट्रेनर का बहुत बड़ा हाथ होता है और वो 6 महीने 1 साल पूरा उनके साथ डेडिकेटेडली रहते हैं। बट उनकी फीस जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है जो हम नॉर्मल इंसान नहीं दे सकता। इसलिए हमारे साथ वो मेहनत भी नहीं की जाती है जो उन लोगों के साथ की जाती है। इसीलिए आप ट्रांसफॉर्मेशन जो उनकी देखेंगे वो आप अपनी या किसी अपने सराउंडिंग में आप नहीं देखेंगे। तो चौथा सबसे बड़ा झूठ जो फिटनेस इंडस्ट्री या फिर फिटनेस ट्रेनर द्वारा बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि अगर आप क्रंचेस करेंगे तो आपके एब्स बन जाएंगे, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। और हम इस ट्रैप में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे या फिर किसी सोशल मीडिया पे हम फिटनेस ट्रेनर्स को या फिर जो जिम करते हैं उनको उन लोगों को देखते हैं कि वो अपनी एब्स की एक्सरसाइज क्रंचेस कर रहे होते हैं और उनके एब्स बिल्कुल शार्प और क्लीन होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। उनका जो आपका बॉडी फैट, आपकी बेली फैट जो रिडक्शन होता है वो सिंपली डिपेंडेंट करता है
आपकी कैलोरी डेफिशिएंट के ऊपर। और अगर आपको कैलोरी डेफिशिएंट के ऊपर अगर अलग से जानकारी चाहिए तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो है जो हम एक बबल बनाया गया है फिटनेस मंत्रा का कि आप अगर एप्स करेंगे तो मतलब आपकी एप्स आ जाती क्रंचेस करने से, बिल्कुल फेक है। बल्कि क्या होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक आप सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको बैक पे कई सीवियर पेन हो सकते हैं, जिससे कि आपको आगे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आप डेली कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपको और एक्सरसाइज में रेस्ट चाहिए होता है उसी तरीके से आपको एप्स की एक्सरसाइज में भी रेस्ट चाहिए होता है। क्योंकि आपका जो कोर मिड सेक्शन होता है वो भी बाकी मसल्स की तरह ही वर्क करता है। तो आप कभी भी इस मिथ में ना आए और किसी स्ट्रैप में ना फंसे कि क्रंचेस करने से आपकी एप्स बन जाएंगे। तो पांचवा सबसे बड़ा झूठ है आपका फिटनेस ट्रेनर आपसे कहता है, वो ये कहता है कि जो प्रोग्राम मैं आपके लिए डिजाइन कर रहा हूँ सेम चीज करके मैं भी रिप्ड हुआ हूँ। तो क्या आप इस पे बिलीव करेंगे? बल्कि मैक्सिमम लोग उस पे बिलीव कर लेते हैं। बट फैक्ट ये है कि जो आपका पर्सनल ट्रेनर है वो कई सालों से सेम प्रोसेस को करते हुए आ रहा है और उसका एक प्रोफेशन है, और आपका प्रोफेशन समथिंग एल्स है और आपका फिटनेस गोल्स भी बिल्कुल अलग है। तो अगर आप ये कहे वो कि आप जो सेम प्रोग्राम वो अपने पे फॉलो कर रहा है वही आप पे कर सकता है, तो ये बिल्कुल भी झूठ होगा। क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर ओवर द ईयर बहुत मेहनत की है, न्यूट्रिशन फॉलो किया है, एक्सपेंसिव चीजें उनको लगी है, और सेम चीजें वो आप पे कम एक्सपेंसिव पे और कम मेहनत के ऊपर कभी भी आप पे वो फॉलो नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ ये वही तरीका हो गया कि आप अपने आप को बेच रहे हैं, जो हर मार्केटर का काम होता है। तो उनका भी सेम फंडा है, वो अपने आप को जब तक सेल नहीं करेंगे तो आप लोग उसको उनसे पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेंगे करें। तो आप कभी भी ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट्स के ऊपर उनका चयन ना करें, यानी कि उनको सिलेक्ट ना करें, बल्कि आप एक ऐसे ट्रेनर को हायर करें जिनका आपने क्लाइंट बेस आपने पहले देखा हुआ और कई टेस्टिमोनियल्स आपने जो पर्सनली बात की हो लोगों से, उसके बाद जाके आप अपने ट्रेनर को चूज करें। और अगर वो ऐसे वर्डिंग या फिर ऐसे आपको कमिटमेंट करते हैं तो आप उनको कभी भी चूज ना करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर दोस्तों आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो आप प्लीज मुझे लाइक दीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं।